वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और सेंटेंसेस में जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। हु का मतलब होता है जो, जिसने। ये ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। विच जो, जिसने। इसका यूज़ नॉन लिविंग नाउन्स और एनिमल्स दोनों के लिए किया जाता है। दैट जो, जिसने। इसका प्रयोग लिविंग, नॉन लिविंग, सिंगुलर एंड प्लूरल सभी के साथ किया जाता है। हुम का अर्थ होता है जिसे, जिसको या जिनको। इसका भी जो यूज होता है वो ह्यूमन बींग्स मतलब मानव के लिए होता है। फिर बात करते हैं हम हुज की। हुज माने होता है जिसका या जिनका। इसका प्रयोग ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्यों के लिए होता है। सिर्फ ये विच था जिसका प्रयोग नॉन लिविंग्स नाउन्स मतलब निर्जीव के लिए और एनिमल्स मतलब पशुओं जानवरों के लिए भी करते हैं। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो वे प्रोनाउन जो अपने पहले आए हुए नाउन आदि से संबंध बताते हैं, ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं एवं दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम नया सीखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन को एंटीसीडेंट मतलब विच कम्स बिफोर कहा जाता है। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वर्ड्स मैंने आपको लिखाए हैं जैसे हु, विच और जो भी वर्ड्स मैंने लिखाए हैं, इन सभी के जो अर्थ हैं रिलेटिव प्रोनाउन में अलग होते हैं और नॉर्मल इनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे टेंस आपने पढ़े तो ये क्वेश्चन वर्ड्स का काम करते हैं। हु माने कौन, हुज माने किसका। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। यहाँ पर हु का अर्थ हो गया जो, जिसने। तो रिलेटिव प्रोनाउन में और क्वेश्चन वर्ड्स में इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। रिलेटिव प्रोनाउन में जो अर्थ होते हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जिसके माध्यम से आप सभी रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करना सीख जाएंगे कि सेंटेंसेस में इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है दिस इज द मैन हु हैज़ हेल्प्ड मी। इसका अर्थ होता है यह वही आदमी है जिसने मेरी सहायता की है। यहां पर दिस इज द मैन यही वो आदमी है। हु का अर्थ हो गया जिसने, हैज हेल्प मी मेरी सहायता की है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, दिस इज द बाइक विच अर्जुन लाइक्स मोस्ट। इसका अर्थ होता है यह वही बाइक है जो अर्जुन बहुत पसंद करता है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ नए सेंटेंसेस। ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। इसका अर्थ होता है जो कठिन काम करता है वह सफल होता है। यहां पर देखिए, यहां पर देखते हैं इस सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा वो सेम का सेम निकल रहा है। तो देखते हैं, ही मतलब हो गया वह। अब यहां देखिए, हु वर्क्स हार्ड जो कठिन काम करता है, तो पहला सेंटेंस आ गया जो कठिन काम करता है हु वर्क्स हार्ड। और जो ही का अर्थ है ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, जो कठिन काम करता है वह सफल होता है। तो वह सफल होता है, ही सक्सीड्स। इस तरह से इसका अर्थ निकाला गया है। सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, बाकी आप इस तरह का भी सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दोज हु आर ऑनेस्ट। तो जो ईमानदार होते हैं गेट रिस्पेक्ट, वो सम्मान पाते हैं। एक बार दोबारा समझाऊंगा इसे मैं। दोज हु आर ऑनेस्ट गेट रिस्पेक्ट मतलब जो ईमानदार होते हैं वो सम्मान पाते हैं। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। द बॉय हुज ड्रेस इज गुड डज नॉट स्टडी प्रॉपरली। इसका अर्थ क्या होता है, वह लड़का जिसकी ड्रेस अच्छी है
ठीक से नहीं पढ़ता है। दोबारा देखते हैं, द बॉय हुज ड्रेस इज गुड, तो इसका अर्थ हो गया वह लड़का जिसकी ड्रेस अच्छी है, इतना बन गया। डज नॉट स्टडी प्रॉपरली, ठीक से नहीं पढ़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस, द बॉय whom विनोद टीचेस इज वेरी इंटेलिजेंट। अब अर्थ देखते हैं, वह लड़का जिसे विनोद पढ़ाता है, इसका जो इंग्लिश है, द बॉय whom विनोद टीचेस, वह लड़का जिसे विनोद पढ़ाता है, इज वेरी इंटेलिजेंट, होशियार है। अगला सेंटेंस, द सिटी दैट आई लाइक इज वेरी ब्यूटीफुल, वह शहर जिसे मैं पसंद करता हूं बहुत सुंदर है। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड। इसका अर्थ होता है यह वही लड़का है जिसके माता पिता मर चुके हैं। दूसरा सेंटेंस, द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग लुक्स ब्यूटीफुल। इसका अर्थ होता है लड़की जिसके बाल लंबे हैं सुंदर दिखती है। अब हम देखेंगे लास्ट सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। इसका अर्थ होता है मैंने वह किताब खो दी है जो आपने मुझे दी, या आप कह सकते हो मुझसे वह किताब खो गई है जो आपने मुझे दी। इस तरह से आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।